नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन सभी को नोट करना है। और 2023-24 का तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर 2022-23 का भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर बनता है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हेल्प हो सके। अभी देखिए, लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट 1 जब आप देखेंगे ना तो 5 मिनट या 5-6 मिनट के बीच में आप देखना, जो पेपर मैंने डिस्कस किया था ना पीजीटी फिजिक्स का, उसका पहला ही क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। जो इंडिया का क्वेश्चन था वो हमने हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो डिस्कस कर रखा है। सुनना उस वीडियो को, जब मैंने इंडिया के कुछ एक पॉइंट्स वहाँ पर बताए थे तो वो वहाँ पर डिस्कस हुआ था। तो इस तरह से अगर आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आपकी होगी। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट ऑफ आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर एट कार्प फार्म गंगरेट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो कार्प फार्म गंगरेट में अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की जो है वो सहायता प्रदान कर रही है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार को यहाँ पर किसके द्वारा जो है वो सहायता प्रदान की जा रही है? हिमाचल प्रदेश सरकार को यहाँ पर नाबार्ड के द्वारा सहायता प्रदान जो है वो की जा रही है। नाबार्ड, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं। देखो, नाबार्ड ने जो है वो अपनी सहायता जो है वो दी है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार को, जो स्टेट ऑफ आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर एट कार्प फार्म गंगरेट डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो बन रहा है। ये 31 मार्च 2025 तक जो है तैयार हो जाएगा। और ये सहायता जो है वो दी जा रही है FAIDF के तहत, यानी कि फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जिसके तहत ये सहायता जो है वो दी जा रही है। यहाँ पर नाबार्ड का नाम आया, तो नाबार्ड का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का जो है वो पूरा नाम होता है। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 1982 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में जो है वो स्थित है, वो भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स इन अर्बन एरियाज अप टू दिसंबर 2023। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जो है वो जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं सबसे ज़्यादा हैं, परंतु शहरी क्षेत्रों में जो है वो पूछा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दिसंबर 2023 तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अगर इस डाटा को हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम जानने को मिलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्बन फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं या फिर मौजूद हैं। कितनी है किस डिस्ट्रिक्ट में वो हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ओवरऑल हिमाचल में ये कितनी दुकानें हैं उचित मूल्य की। तो ओवरऑल हिमाचल में जो है वो 5249 शॉप्स हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉप्स की बात करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आती हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये कितनी है हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉप्स, ये है 1121। और लोएस्ट नंबर ऑफ शॉप्स, अगर सबसे कम दुकानों की हम बात करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे कम दुकानें जो हैं वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर 65 है। ये हो गया ओवरऑल डाटा। अब हम बात करते हैं अर्बन की, यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो है वो कितनी है। इनमें से शहरी क्षेत्रों में ओवरऑल हिमाचल में जो है वो 398 शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। 398 शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हमें देखने को मिलती है। उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कितनी है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो 82 ये फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं वो आती हैं। सबसे कम कहाँ पर? देखो, किन्नौर और लाहौल स्पीति में तो एक भी नहीं है। अर्बन क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में। और उसके बाद कोई लोएस्ट नंबर जो आता है ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो 9 दुकानें हैं। ये बिलासपुर का आपने ध्यान रखना है, बिलासपुर में 9 दुकानें हैं। अब हम बात करते हैं रूरल की। रूरल यानी कि ग्रामीण। अगर हम रूरल की बात करें तो पूरे हिमाचल में 4851 शॉप्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। इसमें हम बात करते हैं हाईएस्ट नंबर, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 1039 है, 1039 है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम कम से कम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली लाहौल स्पीति ही आ जाएगा। लाहौल स्पीति में 65 है। यहाँ पर सारी की सारी ग्रामीण क्षेत्रों में ही है, अर्बन क्षेत्र में तो एक भी नहीं है।
देखो यहाँ से हमारे पास एक डाटा जो है वो कहाँ से अवेलेबल है, दिसंबर 2022 तक भी अवेलेबल है। हो सकता है दिसंबर 2022 तक का डाटा पूछ लिया जाए पीजीटी के किसी एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है कि दिसंबर 2022 तक हिमाचल में जो फेयर प्राइस की शॉप्स थी वो थी 5163। इसमें से हाईएस्ट नंबर थी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 1113, 1113, और लोएस्ट नंबर अगर हम बात करें तो वो लाहौल स्पीति में 65 ही थी। अर्बन में हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 82 थी, और लोएस्ट नंबर हमें बिलासपुर में 9 ही देखने को मिलता है। और रूरल में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 1031 थी, 1031 थी, और लोएस्ट नंबर अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही थी। तो वो 2022 तक का डाटा भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड GSBA। ये 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात हो रही है। दिसंबर 2023 का ही डाटा अवेलेबल होगा यहाँ पर भी। तो ये 13.7% आपने ऑप्शन डी जो है वो ध्यान रखना है कि कृषि और उससे संबंधित जो उद्योग हैं उनका कुल सकल राज्य मूल्य वृद्धि जो है GSBA जो है उसका कितना प्रतिशत योगदान रहता है, तो वो रहता है कितना 13.7%। यहाँ से थोड़ा सा डाटा डिटेल से देखेंगे। डिटेल से इस तरह से देखेंगे कि एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ जो है ना वो हिमाचल में देखो काफ़ी कंट्रीब्यूट जो है वो करती हैं। अगर हम बात करें कि ये कितना रोज़गार जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं, तो लाइवलीहुड के मामले में जो है ये 58.71% जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। यहाँ पर मोर देन हाफ है ये। और एग्रीकल्चर और इट्स एलाइड सेक्टर जो है ना ये 13.70% जो है वो टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड का जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये पता चल गया। ये तो 2023-24 का सर्वे हो गया। परंतु मैंने आपको कहा है कि 2022-23 के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 2022-23 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ना कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितना एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो 13.47 था। कितना 13.47 था, ये आपने ध्यान रखना है। उससे पहले भी जो है वो सर्वे आए थे, तो जैसे कि 2018-19 का था, तो 2018-19 का था 12.78%। ये आपने ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि लास्ट के जो 5 साल अभी तक हुए हैं तो हिमाचल का जो GSBA है इस सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, ये जो है वो 12 से 15% के बीच में ही जो है वो घूम रहा है। कितना 12 से 15% के बीच में ही घूम रहा है। तो हमने दिसंबर 2022 तक का भी डाटा जाना क्योंकि पीजीटी के एग्ज़ाम में वो एक्सपेक्टेड है। दिसंबर 2023 का डाटा भी जाना क्योंकि वो भी एक्सपेक्टेड है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड हमने जान लिए यहाँ से दोनों डाटे। कन्फ्यूज़न नहीं करना है आपको अपने आप को क्रिएट। जो भी डाटा जैसे बता रहा हूँ 2022 का बोल के तो वो भी नोट करना है, 2023 का बोल के बता रहा हूँ तो वो भी नोट करना है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन GSBA स्टूड एट। तो बोलते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो टोटल GSBA है पशुधन क्षेत्र है उसका कितना योगदान रहा। तो देखो उसका योगदान रहा 9.6%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम हर एक सेक्टर की बात करते हैं। देखो 2023-24 का जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट डाटा है लाइव स्टॉक सेक्टर, फिशरीज सेक्टर और फॉरेस्ट्री सेक्टर, ये 3 सेक्टर हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में। तो इनमें इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है ये हमने 9.6% जो है वो पढ़ लिया। फिशरीज सेक्टर है ये 1.1% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये जो फॉरेस्ट्री सेक्टर है ये कितना करता है, ये 27.3% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा। ये 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है। अब देखो ये तो आपने 2023-24 का जान लिया, ये 3 सेक्टर आपने जाने। देखो एग्रीकल्चर और उसके जो सब सेक्टर हैं ना उनको मुख्य रूप से एक और सेक्टर में बांटा गया है। अगर पूरा 100% कंट्रीब्यूशन देखना हो ना तो उसमें से 27.3% तो लाइव स्टॉक फॉरेस्ट्री का आ गया, लाइव स्टॉक का 9.6% आ गया, फिशरीज का 1.1% आ गया। बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका आता है, बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्रॉप का आता है। तो क्रॉप्स का कंट्रीब्यूशन कितना आता है, वो 62% आता है। ये आपने ध्यान रखना है, 62% जो है ये आता है। और ये जो 62% इस बार है ना 2023-24 में, ये 2022-23 में कितना था, 2022-23 में ये 62.6% था, वो भी ध्यान रखें। तो ये 62 का क्वेश्चन, 62% का क्वेश्चन भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पूछा जा सकता है। 2023-24 का ये जो डाटा आपने जाना इसको नोट करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं फ्रॉम जून टू सितंबर 2023 हाउ मच रेनफॉल रिसीव्ड बाय हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हिंदी में है, जून से लेकर सितंबर तक 2023 की बात की जा रही है, हिमाचल प्रदेश में कितनी वर्षा हुई।
अगर हम बात करते हैं कि जून से लेकर सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में कितनी बारिश हुई थी, तो वो हमें देखने को मिलती है 879 mm का मतलब हुआ मिलीमीटर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रेनफॉल की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 879 मिलीमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल हुई, और ये जून से लेकर सितंबर 2023 के बीच में जो है वो हुई। अब इसमें से अगर हम देखेंगे जो नॉर्मल रेनफॉल होती है ना, उसके मुकाबले में ये 144% जो है वो ज़्यादा हुई है। नॉर्मल रेनफॉल वैसे 734 mm होती है, परंतु उसके मुकाबले में ये ज़्यादा हुई है, 144% जो है वो ज़्यादा हुई है। सिमिलरली अगर हम अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बात करते हैं, 2023 का ही ये डाटा देखेंगे, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 तक हमें कितनी रेनफॉल देखने को मिलती है, तो हमें कम ही देखने को मिलती है, वो 45 mm देखने को मिलती है। 45 मिलीमीटर जो है ये देखने को मिलती है। अगर हम नॉर्मल रेनफॉल की बात करते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, तो वैसे वो होती है 83 मिलीमीटर। तो अब ये भी जो ये कम है, अभी 45 हुई तो कम है, कितनी परसेंट कम है ये 38% जो है वो कम देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ से ये भी जानते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। कांगड़ा के बाद हाईएस्ट रेनफॉल चंबा में आई, सिरमौर में आई और मंडी में आई। तो ये फॉलो किया इस तरह से, पहले कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हिंदी के एग्जाम में, तो अभी भी हो सकता है पूछ लिया जाए। अब ये तो हो गया 2023 का डाटा, ठीक है जी, 2023 का डाटा हो गया। मैं यहाँ से 2022 का डाटा भी रिवाइज करवाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2022 का जो डाटा है हमारे पास। 2022 का डाटा ये बोलता है कि जून से लेकर सितंबर 2022 के बीच में कितनी बारिश हुई। तो जून से लेकर सितंबर 2022 के बीच में बारिश ये हुई 734 मिलीमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ऐसे एवरेज के साथ, तो ये जो है वो 18% जो है वो कम हुई है, क्योंकि इससे पहले 717 मिलीमीटर जो था वो 717 मिलीमीटर जो था वो एवरेज थी, और इसके साथ कंपेयर करते हैं तो 18% जो है वो कम देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में जो था वो 64 मिलीमीटर बारिश जो है हमें देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले कितनी हुई थी, तो 76 मिलीमीटर जो था वो ऐसे एवरेज है, तो यहाँ पर भी कम देखने को मिली। यहाँ पर 19% जो है वो कम देखने को मिली, ठीक है जी। तो ये सिनेरियो है पूरा बारिश का। 2022 का जान लिया, 2023 का जान लिया। अगर हम ऐसे ही बात करते हैं कि हाईएस्ट रेनफॉल, तो वो आपको पता चल गया, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट रेनफॉल होती है, चंबा, सिरमौर, मंडी फॉलो करते हैं, ठीक है। ये 2022-23 का डाटा हमने सारा जान लिया। कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, मैंने बड़े डिटेल से बताने की कोशिश की है। अगर हर एक पॉइंट को नोट करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट ऑपरेशनल होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको करेक्ट जो है वो एवरेज होल्डिंग बतानी है। तो एवरेज होल्डिंग कितनी है, 0.95% जो है वो है, 0.95 हेक्टेयर जो है ये ऑपरेशनल होल्डिंग है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो लैंड होल्ड की गई है, एवरेज हम बात कर रहे हैं, तो वो 0.95 हेक्टेयर है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑपरेशनल होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश की। ऑपरेशनल जो लैंड होल्डिंग है वो कितनी हेक्टेयर है, तो वो है 9.44 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 9.44 लाख हेक्टेयर है, यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा भी है थोड़ा सा। देखो हिमाचल प्रदेश का एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें से 9.44 लाख हेक्टेयर जो है वो ऑपरेशनल होल्डिंग है। ये ऑपरेट की जाती है 9.97 लाख फार्मर्स के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। और एवरेज साइज होल्डिंग जो हिमाचल में आती है वो 0.95 हेक्टेयर जो है वो आती है। 3-4 क्वेश्चन बने, पहला एरिया हिमाचल का, दूसरा कितनी ऑपरेशनल होल्डिंग है, तीसरा जो है वो कितने फार्मर्स इसको ऑपरेट करते हैं, चौथा एवरेज। ये 4 क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं। और ये डाटा ऐसा है ना, ये डाटा 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी सेम है, 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी सेम है। हिमाचल में ना किसानों को बांटा गया है, कैसे कैसे जो है क्लासेस जो हैं बनाई गई हैं। देखो एक तो होते हैं मार्जिनल फार्मर, एक होते हैं स्मॉल फार्मर, एक होते हैं सेमी मीडियम फार्मर, और एक होते हैं लार्ज मीडियम फार्मर, और एक होते हैं लार्ज फार्मर, ठीक है जी। मार्जिनल फार्मर सबसे पहले आते हैं, ये होते हैं जिनके पास जो है वो 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है, वो मार्जिनल फार्मर होते हैं।
स्मॉल फार्मर किसको कहते हैं? जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है वो स्मॉल कहलाते हैं। सेमी मीडियम जो है वो किसको कहते हैं? जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है वो सेमी मीडियम में आते हैं। मीडियम किसको कहते हैं? जो 4 से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में लैंड होल्डिंग करते हैं उनको जो है वो मीडियम फार्मर कहा जाता है। लार्ज फार्मर जो उनको कहते हैं जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है वो भूमि होल्ड करते हैं। तो हमने क्या जाना कि जो हिमाचल में जो होल्डिंग है ना वो 9.44 लाख हेक्टेयर है। अब इसमें से देखना आप किस किसान के पास कितनी है। मार्जिनल की जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर मार्जिनल किसानों की हम बात कर रहे हैं, तो इनके पास है ये 2.85 लाख हेक्टेयर, ये आपने ध्यान रखना है। स्मॉल की हम बात कर रहे हैं तो स्मॉल के पास कितनी है? 2.42 लाख हेक्टेयर इनके पास है। सेमी मीडियम की हम बात कर रहे हैं तो 2.23 लाख हेक्टेयर जो है वो इनके पास है। और उसके बाद हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो मीडियम के पास कितनी है? 1.46 लाख हेक्टेयर इनके पास है। और अगर उसके बाद हम लार्ज फार्मर की बात कर रहे हैं तो इनके पास 0.47 लाख हेक्टेयर है। और टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 9.44 लाख हेक्टेयर। ये आपने ध्यान रखना, इस तरह से डिवाइड किया गया। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, टफेस्ट सिचुएशन के लिए मैं तैयार करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो यही चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस एग्ज़ाम में दिलाएंगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कीजिए। टेस्ट सीरीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करने के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो जितनी प्रैक्टिस पेपर से पहले करेंगे ना उतनी एक्यूरेसी के साथ जो है वो आप क्वेश्चंस को सही कर आएंगे। मैं कहता हूँ पास होना तो छोटी सी बात है, आप मेरिट में टॉप कर आएंगे अगर अच्छे से जो है वो अपनी ऑनेस्टली काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्या है ना, किताबों का साथ कभी मत छोड़ना, बुक्स का साथ मत छोड़ना। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। ये 2 मूल मंत्र हैं सफलता के। किताबों का साथ कभी मत छोड़ना, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं कीजिए। और एक तो है ही कि लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज आपके पास होने चाहिए। जितने लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज रखेंगे उतना ही कम कंफ्यूज होंगे। अच्छे सोर्सेज होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, ताकि अच्छे से रिवाइज हो सके। किताबें ही सक्सेस दिलाएंगी और प्रैक्टिस ही जो है वो आपको आगे ले जाएगी। और यही चीज़ें हैं जो सक्सेस दिलाने में हेल्प भी करती हैं। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फूड ग्रेन्स कंट्रीब्यूटेड अराउंड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ स्टेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो 2022-23 का डाटा हमारे पास है उसमें खाद्यान्न जो है ना उन्होंने राज्य के कुल फसल उत्पादन में लगभग कितना % जो है वो योगदान दिया है। तो देखिए अगर हम 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फूड ग्रेन कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 42.10%। कितना? 42.10%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ये जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। यहाँ से थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अकॉर्डिंग फूड ग्रेन कंट्रीब्यूट करता है 42.10% और कमर्शियल जो कंट्रीब्यूशन है वो आती है 57.90%। ये जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन है ना हिमाचल की, उससे हम इनको निकाल कर देख रहे हैं कि टोटल फूड ग्रेन जो है वो 42.10% कंट्रीब्यूट कर देता है। कमर्शियल कंट्रीब्यूशन जो है वो 57.90% रह जाता है और ये फिर पूरा 100% बनता है क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं जो स्मॉल मिलेट्स आ जाती हैं, बाजरा आ जाता है, इसकी प्रोडक्शन जो है वो कितनी एस्टिमेटेड है कि कितनी इंक्रीज़ होगी, तो ये वो 145.11% इंक्रीज़ होने की संभावना है 2023-24 में। और 4.74% जो है ये इंक्रीज़ देखने को मिलेगा मेज में और 1.75% देखने को मिलेगा व्हीट में। ये जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये देखो सारा डाटा आपको नोट भी करना है साथ साथ में, ठीक है जी, ताकि हेल्प हो सके। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा इसकी ज़रूर आपको। अगर पिछली पीडीएफ मैंने नहीं दी होगी तो वो भी साथ में सेंड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं द नेट सोन एरिया इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2018-19 इज। तो बोलते हैं 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश में जो शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र है जिसमें सिर्फ बोआई ही की जाती है वो कितना है, तो वो है 543,000 हेक्टेयर। 543,000 हेक्टेयर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 543,000 हेक्टेयर जो है ये एरिया है। यहाँ पर देखना आप क्या बोला गया है, नेट सोन एरिया जो है ना ये इंक्रीज़ हुआ है, मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है 2008-9 के मुकाबले में। हम बात करते हैं 2018-19 की। 2008-9 में ये 539,000 हेक्टेयर हुआ करता था और 2018-19 में ये इंक्रीज़ हो गया 543,000 हेक्टेयर जो है वो हो गया है। इस पीरियड में अगर हम देखेंगे तो 1000 ऑफ हेक्टेयर जो है हमें देखने को मिला है कि व्हीट, मेज, राइस, बार्ले, पल्सिस के तहत जो है वो एरिया जो है वो आया है। हम बात करें अगर ये जो क्रॉप्स दी गई हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, कितना कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो अबाउट 82% जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और टोटल एरिया जो हमारा कल्टीवेशन का है उसमें से।
अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो कल्टिवेटेड एरिया जो है ना वो वीट के तहत है 34.90%, मेज के तहत है 31.37% और ये टोटल 66% जो है वो बनाता है। फिर ये भी आपने ध्यान रखना है, टोटल 66% जो है ये फिर बनाता है आगे चलकर। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये पिछले साल के ही इकोनॉमिक सर्वे से मैंने क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक सर्वे ना इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का बड़ा बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया था। बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो पारदर्शिता और जवाबदेही है उसमें क्या रैंक जो है वो कांगड़ा जिले की रही है। तो पहले नंबर की रैंक कांगड़ा जिले की रही है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम ना डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जान लेते हैं ताकि एग्जाम में हेल्प हो सके। ये 2021 का जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है हमारे पास, जिसकी हम अभी बात करेंगे। अब देखो इस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि 2021 में जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया था इसमें टॉप किया था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ने। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का स्कोर रहा था 0.674। दूसरे नंबर पर रहा था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर का स्कोर रहा था 0.664। तीसरे नंबर पर रहा था ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऊना डिस्ट्रिक्ट का स्कोर कितना रहा था, ये रहा था 0.615। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें ना छोटे छोटे मतलब अलग अलग स्कोर्स दिए गए हैं अलग अलग फील्ड में। जैसे कि एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था, एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था एनवायरनमेंट में कांगड़ा का क्या रैंक है। तो एनवायरनमेंट में कांगड़ा का रैंक रहा है तीसरा। हमने यहाँ पर पूछा है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में कितना है, तो यहाँ पर पहला रैंक कांगड़ा का रहा है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में कांगड़ा का क्या रैंक रहा है, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कांगड़ा का रैंक 7वां रहा है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या रैंक रहा है, तो उसमें दूसरा रैंक कांगड़ा का रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी स्पोर्ट में जो है वो कांगड़ा का क्या रैंक रहा है, तो 5वां रैंक वहाँ पर रहा है कांगड़ा का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कांगड़ा का क्या रैंक रहा है, तो कांगड़ा का तीसरा रैंक वहाँ पर रहा है। और वुमेन एंड चिल्ड्रन इंडेक्स भी एक है यहाँ पर, उसमें कांगड़ा का 9th नंबर जो है वो रहा है। और उसके बाद क्राइम लॉ एंड ऑर्डर है उसमें कांगड़ा का पहला रैंक रहा है। और उसके बाद आता है हमारे पास एनवायरनमेंट जिसमें तीसरा रैंक, ट्रांसपेरेंसी जिसमें पहला रैंक। ये हमने कांगड़ा के सारे रैंक जान लिए जो प्रीवियस रैंक रह चुके हैं। और ओवरऑल कांगड़ा ने टॉप किया है, पहला नंबर रहा है, कांगड़ा का स्कोर है 0.674, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हाउ मेनी सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म सेटअप इन हिमाचल प्रदेश बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कृषि विभाग है उसके द्वारा कितने गुणन फार्म जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने ऐसे फार्म स्थापित किए गए हैं, आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में 20 ऐसे फार्म जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। 20 जो है वो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थापित किए गए हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह का डाटा हम और भी देखेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके द्वारा 3 जो हैं वो वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन स्थापित किए गए हैं, 12 जो हैं वो पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन जो हैं वो स्थापित किए गए हैं, वो आपने ध्यान रखने हैं। तो इस तरह के स्टेशंस ये आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने जो हैं वो स्थापित किए गए हैं, किस किस के द्वारा जो है वो किए गए हैं, वो आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो ये डाटा क्या 2022-23 का है या कौन से ईयर का ये डाटा है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये डाटा ना दोनों ही ईयर्स में हमें सेम ही देखने को मिलेगा। अगर आप अभी का देखेंगे तब भी ये सेम ही रहेगा, अगर पीछे का देख लेंगे 2022-23 का तब भी सेम ही रहेगा। तो इसमें कोई बड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात है नहीं। ऐसा क्वेश्चन अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है और अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलाइड की टेस्ट सीरीज़ तो ऐसी है कि एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आप वहां पर प्रैक्टिस कर लेंगे। अलाइड की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ के साथ ही इसका लिंक दिया गया है। मूल मंत्र क्या है सक्सेस का, एक तो प्रैक्टिस, किताबों का साथ कभी नहीं छोड़ना, बुक्स हो गया, प्रैक्टिस हो गया, और तीसरे नंबर पर तो लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज रखने ही रखने हैं, चाहे वो किताबों में हैं चाहे जहाँ मर्जी हो, सोर्सेज बड़े लिमिटेड होने चाहिए। क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 व्हाट इज एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2022-2023। यहाँ पर 23 होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय
कितनी अनुमानित है। तो ये कितनी अनुमानित है, ईयर देख लेना मैंने कौन सा पूछा है और कमेंट करके आंसर अपना बताना कि कितनी अनुमानित है ये हिमाचल की पर कैपिटा इनकम। बाकी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट PDFs आपको मिल जाएगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।